गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आपको पता ही होगा कि हमारे चैनल पर क्लास 10th मैथ की सीरीज चल रही है, जहाँ पर हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स को स्टार्ट कर चुके हैं। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर के बेसिक रूल ऑलरेडी समझा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर उस वीडियो को देखिए एंड इसके बाद ये एक्सरसाइज आपको ईजिली समझ में आ जाएगी। बाकी आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने करने वाले हैं और मैं ट्राई करूँगा कि आपको ईजी से ईजी लैंग्वेज में इस क्वेश्चन को समझा पाऊँ। तो चलिए इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि द ग्राफ्स ऑफ y इक्वल्स टू px आर गिवन द फॉलोइंग फिगर्स फॉर सम पॉलिनोमियल्स px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कुछ 6 केसेस दिए हैं, केस फर्स्ट, केस सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। ठीक है, तो एक चीज़ तो जितने भी केस हमें दिए हैं इसमें एक चीज़ तो कॉमन है कि हमारा जो x एक्सिस है और y एक्सिस है वो तो हमारे सभी में ही कॉमन रहेंगे। ठीक है, लेकिन आपको डिफरेंट या फिर डिफरेंस कहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे एक लाइन हमारी जो कि y एक्सिस पे खींची हुई है, देन यहाँ पे एक ये कर्व लाइन है, देन ये लाइन। तो ये जो लाइन है ये कुछ आपको हर केस में अलग अलग टाइप से देखने को मिल रही है। ठीक है, आपको किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं देना है, बस एक इसी लाइन पे ध्यान देना है कि जो ये लाइन हमारी अलग से खींची हुई है। ठीक है, इसी को आपको ध्यान में रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन में किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं देना है, बस आपको ये जो कर्व लाइन है जो आपको यहाँ पे दिख रही है बस इसी को आपको फोकस करना है और इसी से हमारा आंसर आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले हम फर्स्ट केस देखते हैं। तो फर्स्ट केस में आप देखेंगे कि ये जो हमारा एक्स एक्सिस है यानी जो एक्स वाली लाइन है, ठीक है, तो कितनी लाइनें ऐसी हैं जो कि एक्स लाइन को काटती हुई जा रही हैं। ठीक है, तो आप देखें कि भाई यहाँ पे कोई भी लाइन ऐसी नहीं बनी हुई है जो कि एक्स वाली लाइन को काट रही हो। ठीक है, कोई लाइन दिख रही है आपको? नहीं दिख रही है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका? 0 लाइन, क्योंकि कोई भी लाइन आपको एक्स एक्सिस को नहीं काट रही है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, सेकंड केस में आप देखेंगे कि एक ये लाइन कर्व आपकी वाली लाइन बनी हुई है। ठीक है, तो वहाँ आप देख सकते हैं कि जो एक्स लाइन है इस जगह पर ये जो है ये कर्व लाइन है एक्स को क्या कर रही है? काट रही है। कितनी बार काट रही है? एक बार। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, नेक्स्ट केस देखेंगे। नेक्स्ट केस में आपका क्या होगा कि ये जो लाइन है वो एक्स को कितनी बार काट रही है? आप ध्यान से देखेंगे ये लाइन यहाँ से आई तो एक बार यहाँ इसने यहाँ पे काटा। ठीक है, सेकेंड बार इसने यहाँ पे एक्स लाइन को काटा है एंड थर्ड बार इसने फिर से यहाँ पे इस लाइन को काट दिया है, यानी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड 3 बार इस लाइन ने एक्स लाइन को काटा है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका? 3। ठीक है, नेक्स्ट केस पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट केस में आप देखेंगे कि यहाँ पे यू शेप बना है। ठीक है, तो ये जो यू शेप है वो एक्स लाइन को कितनी बार काट रहा है? तो आप देखेंगे एक बार इसने यहाँ पे काटा है, ठीक है, एंड सेकेंड बार इसने इस जगह पर काटा है। तो आंसर इसका कितना हो जाएगा आपका? 2। ठीक है, अब आप इस लाइन को देखेंगे कि इस लाइन पे जो कर्व लाइन है एक्स को कितनी बार काट रही है। तो आप देखेंगे ये लाइन यहाँ से निकली, पहले इसने यहाँ पे एक्स को काटा, ठीक है, फिर ये घूम के नीचे आई, फिर इसने दोबारा एक्स लाइन को काटा 2 बार, फिर यहाँ से घूम के आई, फिर इसने एक्स लाइन को काटा 3 बार एंड फिर ये घूम के आई यहाँ पे, फिर से इसने काटा कितनी बार? 4 बार। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका? 4 यानी 4। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे कुछ बच्चे गलती कर सकते हैं कि आप देखेंगे कि ये जो लाइन है सबसे पहले बिल्कुल वैसे ही जैसे एक्स को काट रही है, यहाँ पे कितनी बार काटा इसने? 1 बार काटा, फिर ये नीचे आई, फिर इसने यहाँ पे कितनी बार काटा? आप बोलेंगे कि 2 बार काटा, नहीं, यहाँ पे भी कितनी बार काट रही है? सिर्फ 1 ही बार काट रही है। ठीक है, तो दूसरी बार इसने यहाँ पे काटा। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे कि इसने लाइन को यहाँ पे पार नहीं किया, ये लाइन को बिल्कुल ऊपर से टच करके वापस चली गई है। तो यानी सिर्फ 1 ही बार ये इसको काट रही है। ठीक है, अगर ये पूरी यहाँ नीचे काट के फिर ऊपर जाती तब ये आपका 2 बार काटना हो जाता, लेकिन इसने यहाँ पे कितनी बार काटा है? सिर्फ 1 ही बार इस लाइन को काटा है, क्योंकि बिल्कुल टच करके यहाँ से निकल गई है। ठीक है, पूरा नीचे से होकर नहीं गई, बिल्कुल टच करके यहाँ से गई है। ठीक है, तो 2 बार एंड 3 बार। ठीक है, तो कितनी बार काटा इसने? 3 बार एक्स एक्सिस को यहाँ पे काटा है। ठीक है, अगर ये जो लाइन है अगर पूरी तरीके से नीचे आ जाती इस तरीके से और फिर ऊपर जाती तब आपका ये 1 और 2 अलग अलग हो जाता, बट यहाँ बिल्कुल टच करके ऊपर से निकल गई है, बिल्कुल ऊपर से, तो ये सिर्फ 1 बार ही गिना जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये 6 के 6 केसेस समझ में आ गए हों। इन केसेस को लेकर अगर आपका कोई भी डाउट है तो मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।